शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान का मैप या जस्ट ऊपर पंजाब राज्य और इधर हरियाणा। ठीक है। तिब्बत के अंदर एक जगह है, झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इसके निकट एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है दोस्तों? राक्षस ताल। ठीक है। और इस राक्षस ताल से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है सतलज। नदी का नाम क्या है? सतलज। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है। ये व्यास नदी आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाती है और सतलज नदी आगे चलकर चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है और चिनाब आगे सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है और सिंधु नदी आगे अरब सागर के अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो इस नदी का नाम क्या हो गया? व्यास। व्यास नदी कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास कुंड से निकली व्यास नदी और तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से जो नदी निकलकर आई, नदी का नाम सतलज। इस प्रकार से दो नदियां, एक सतलज और एक व्यास। सतलज और व्यास दोनों नदियां आपस में पंजाब के अंदर एक जगह है फिरोजपुर। कौन सी जगह? फिरोजपुर। और फिरोजपुर के निकट एक जगह हरिके। ठीक है। यहां पर इनका संगम होता है और यहीं पर एक बांध का निर्माण कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है हरिके बैराज। क्या कहते हैं? हरिके बैराज। ठीक है। देखिए वापस, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण कहां पर किया गया है? पंजाब के अंदर फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज से। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। हरिके बैराज से होता है। ठीक है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर परियोजना है। ठीक है। इस नहर का उद्देश्य क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना, सिंचाई सुविधा प्रदान करना। ठीक है। ये इस नहर के क्या है? उद्देश्य है। पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और बात करें तो पशुपालन आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा, मत्स्य पालन, पशुपालन व अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवाना है। कहां पर? राजस्थान के पश्चिमी भागों में। ये राजस्थान का पूर्वी भाग और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग। ठीक है। तो यहां पर आपको पता है राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। थार का मरुस्थल है यहां पर। ठीक है। और थार के मरुस्थल में पानी की कमी है, पानी का अभाव है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक नहर निकाली गई है। नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो 1948 के अंदर बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर
सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन, ठीक है। 1948 के अंदर बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने इस नहर को बनाने का आइडिया दिया था, या इस नहर की रूपरेखा कंवर सेन ने प्रस्तुत की थी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, इस इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है। और एक बात आपको और याद रखनी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना का पुराना नाम है राजस्थान नहर। क्या नाम था? इससे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, राजस्थान नहर। बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है। इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। ठीक है, नॉर्मल सी जानकारियां कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम 2 नदियां व्यास और सतलज। ठीक है, इन दोनों नदियों के मिलन पर, जहां पर इनका संगम होता है, वहां पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। पंजाब के अंदर फिरोजपुर के निकट ये जगह है। ठीक है, और फिर यहां से ये नहर निकाली गई है। अब देखिए आगे, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस नहर को लाया गया है। ठीक है, तो देखिए, इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ। ठीक है, कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। ठीक है, देखिए, पहला चरण, प्रथम चरण के अंदर देखिए क्या हुआ। यहां पर हरिके बैराज से यह नहर निकाली गई और आगे यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मसीतावली। क्या नाम है? मसीतावली। मैं यहां नाम लिख देता हूं, मसीतावली। ठीक है, ठीक है। तो प्रथम चरण में हरिके बैराज से मसीतावली। ठीक है, और फिर आगे इस मसीतावली हेड से बीकानेर के अंदर एक जगह है पुगल हेड तक का निर्माण किया गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर सेकंड चरण में इस पुगल हेड से लेकर के और मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, पुगल हेड से मोहनगढ़ तक, इसका नाम है मुख्य नहर। ठीक है, इसका कार्य सेकंड चरण के अंतर्गत आता है। फिर से देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में
हरिके बैराज से मसीतावाली, कहां पर है मसीतावाली? हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़, ठीक है। और फिर इसी मसीतावाली हनुमानगढ़ से, मसीतावाली से पुंगल या पुंगल हेड तक का निर्माण कार्य प्रथम चरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। हरिके बैराज से मसीतावाली हेड तक, यहां तक ये जो प्रथम चरण है, इस नहर को नाम दिया गया, या प्रथम चरण को नाम दिया गया राजस्थान फीडर या फीडर नहर, या फीडर नहर। क्लियर है? राजस्थान फीडर या फीडर नहर, यह प्रथम चरण का नाम रखा गया, ठीक है। तो यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, यह फीडर नहर है। देखिए, फीडर का मतलब होता है नहर का वह भाग जहां से जल का उपयोग नहीं किया जाता हो, उसे फीडर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हरिके बैराज से लेकर के और मसीतावाली तक जो है इस नहर के पानी का उपयोग यहां पर नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको आगे मुख्य नहर से जोड़ा गया है, ठीक है। और जो सेकंड चरण है, दूसरा चरण है, उसका नाम है मुख्य नहर, ठीक है। अब देखिए, कुल लंबाई की अपन ने बात की कि इस नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से इस प्रथम चरण में राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर लंबी है राजस्थान फीडर या फीडर नहर, ठीक है। जिसमें से 150 किलोमीटर का भाग आता है पंजाब के अंदर, पंजाब, ठीक है। और 19 किलोमीटर का भाग आता है हरियाणा, और 35 किलोमीटर का जो भाग आता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से 204 किलोमीटर लंबी नहर जो है वो है कौन सी? राजस्थान फीडर या फीडर नहर की लंबाई है, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रथम चरण के अंदर मसीतावाली हेड से लेकर के और पुंगल हेड तक, इस यहां तक जो है नहर का कार्य संपन्न हुआ था। तो यहां से लगाकर यहां तक जो दूरी है, यह मुख्य नहर है पूरी, मसीतावाली हेड से लगाकर और मोहनगढ़ जैसलमेर तक, यह मुख्य नहर कहलाएगी। और लेकिन मुख्य नहर का थोड़ा सा भाग है 189 किलोमीटर का, 189 किलोमीटर नहर का निर्माण, यानी मसीतावाली हेड से लेकर पुंगल हेड तक का जो निर्माण है वो प्रथम चरण में संपन्न हो गया, ठीक है। अब सेकंड चरण में मुख्य नहर का जो बचा हुआ भाग है पुंगल हेड से लेकर के और मोहनगढ़ जैसलमेर तक, इसकी जो लंबाई है वो है 256 किलोमीटर, ठीक है। ये 256 किलोमीटर का भाग है पुंगल हेड से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो यहां तक इंदिरा नहर को लाया गया है, ठीक है। बाद में एक उप शाखा निकाल करके और इस मोहनगढ़ से आगे बाड़मेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गडरा रोड। जगह का नाम क्या है? गडरा रोड। गडरा रोड तक इस नहर को लाया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाड़मेर के अंदर गडरा रोड तक है, ठीक है। गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के गडरा रोड तक इसको लाया गया है। उम्मीद है यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 256 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी?
तो 256 तो ये है, और ये भी मुख्य नहर का ही भाग है 189, इसमें प्लस कर देंगे 189, तो कितना हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है, इट मींस मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 649 किलोमीटर, जो कुल लंबाई है वो आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया पूरा यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब ये जो पश्चिमी भाग है यहां पर राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, यहां पर डाल ज्यादा है, और जहां पर डाल अधिक होता है वहां पर पानी अपने आप दौड़ता जाता है। पानी का स्वभाव है डाल की ओर आगे चलता रहता है, जबकि पूर्वी भाग में डाल का अभाव है। डाल यहां पर नहीं है, यहां पर जो जमीन है वो ऊंचाई पर है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर डाल नहीं है, इसलिए ये जो पानी है इस पानी को पश्चिम की ओर जाने के लिए कोई विशेष यहां पर लिफ्ट नहरों का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि इस नहर के पूर्व की ओर कुछ लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, लिफ्ट नहर क्या होती है देखते हैं इसके बारे में। और यहां पर ढाल ज्यादा है पश्चिम की ओर, तो यहां पर कुछ जो है शाखाएं निकाली गई है, जिन्हें शाखा नहर के नाम से जानते हैं। शाखा नहर, इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत कुछ शाखा नहरों का निर्माण किया गया है, तो वहीं पर जो है लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। तो पहले देखते हैं शाखा नहर के बारे में। ठीक है, तो कुल कितनी शाखा नहर है? तो कुल संख्या में ये 9 है। 9 शाखा नहरों का निर्माण किया गया है, 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, इन शाखाओं के माध्यम से जो पानी है ये पश्चिमी भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, देखते हैं पहली शाखा, जिसका नाम है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा, ठीक है, कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़। ठीक है, नंबर 2 सूरतगढ़, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट शाखा हो जाएगी अनूपगढ़, अनूपगढ़ शाखा, ये भी गंगानगर के अंदर है। ठीक है, नंबर 4 पोंगल शाखा, ये बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। नंबर 5 दांतोर शाखा, दांतोर शाखा भी बीकानेर के अंदर है। ठीक है, नंबर 6 पोंगल शाखा, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ सूरतगढ़, अनूपगढ़, पोंगल शाखा बीकानेर, दांतोर शाखा बीकानेर। ठीक है, और एक शाखा का नाम है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा भी बीकानेर के अंदर है, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है,
6 हो गई। जो 7वीं शाखा है और 7वीं शाखा बिसलपुर शाखा, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। 8वीं शाखा शहीद बीरबल शाखा, बीरबल शाखा, ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर। और लास्ट नंबर 9 नंबर की जो शाखा है सागरमल गोपा, सागरमल गोपा शाखा, ठीक है, ये कहां पर है? तो ये भी जैसलमेर की एक शाखा है, ठीक है। वापस देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत कुछ शाखा नहर का निर्माण किया गया है, या कुल शाखाओं का निर्माण किया गया है, जो कुल संख्या के अंदर 9 है, ठीक है। नंबर 1 रावतसर शाखा हनुमानगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, पोंगल शाखा बीकानेर, दांतोर शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर जैसलमेर, बिसलपुर बीकानेर, शहीद बीरबल जैसलमेर और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर, ठीक है। 5-7 बार इसको लिख करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यह शाखा नहर होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन शाखा नहरों का निर्माण, देखिए इनमें से जो 9 में से जो 8 शाखा नहर है वो इस नहर के दाईं तरफ है, ठीक है, जबकि एक शाखा नहर है जो इस नहर के बाईं तरफ है, यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर, और इसका नाम है रावतसर शाखा, ठीक है। तो रावतसर शाखा इस नहर की एकमात्र ऐसी शाखा है जो इस नहर के बाईं तरफ है, बाकी सभी शाखाएं इसके दाईं तरफ है। क्लियर है? इस तरह से दाईं तरफ है, जबकि एक बाईं तरफ है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? ये प्रमुख शाखाएं, ठीक है। तो 9 शाखाओं की बात कर ली अपन ने। अब आगे चलकर बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। देखिए लिफ्ट नहरें होती क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के पूर्वी भाग में डाल का अभाव है, ठीक है। डाल एक सेकेंड, यहां पर एक शाखा जो बाईं तरफ एक है, बाकी की 8 जो है इसके पश्चिमी साइड में है। ऐसा क्यों? एक को यहां पर क्यों लाया गया है, क्यों निकाला है यहां पर? तो उसका रीजन ये है कि यहां पर जो रावतसर शाखा है, यहां पर डाल का अभाव नहीं है, ठीक है, यहां पर डाल है। इस प्रकार से पानी आसानी से इन क्षेत्रों में पहुंच जाता है, इसलिए यहां पर इस एक शाखा का निर्माण इस साइड में किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। लिफ्ट नहरों की बात कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में लिफ्ट नहरों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या तो है 9। कुल संख्या कितनी है? 9, जिसमें 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया जा चुका है, निर्माण पूरा, और 2 लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन है। 2 लिफ्ट नहरें क्या है? निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, ठीक है, बन रही है। क्लियर है? तो अभी अपन 7 जो लिफ्ट नहरें हैं जो बन चुकी है, कौन कौन सी है देखते हैं। नंबर 1 जो पहली लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवरसैन लिफ्ट नहर, कंवरसैन लिफ्ट नहर। देखिए लिफ्ट नहर क्या होती है? पूर्वी साइड में डाल है क्या? नहीं है। तो जहां पर डाल नहीं है वहां पर पानी पहुंचेगी क्या? आसानी से पानी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, डाल नहीं है इसलिए, ठीक है। तो फिर क्या करें? यहां पर पंप सेट लगाए गए हैं, पूर्वी साइड में पंप सेट लगाए गए हैं,
पंप सेट क्या करते हैं, पानी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, पानी को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और फिर वहां से छोटी छोटी आगे नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिफ्ट नहर पानी को ऊपर उठाकर आगे सप्लाई करने का काम करती है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहली होगी कमर्शियल लिफ्ट नहर। दूसरी है चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तीसरी जो लिफ्ट नहर है जो कमर्शियल लिफ्ट नहर है वो गंगानगर और बीकानेर में। चौधरी कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है, इससे कौन कौन से राजस्थान के जो जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो बीकानेर, ठीक है, उसके बाद में हनुमानगढ़, दो जिले हो गए। फिर है चूरू, ठीक है, उसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। तीसरी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, ठीक है। जो गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर है, इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं देखते हैं। एक तो बीकानेर, जोधपुर और एक जैसलमेर। जो चौथी लिफ्ट नहर है उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इससे राजस्थान के देखो एक दो जिले, एक तो नागौर और एक बीकानेर, ये लाभान्वित होते हैं, ठीक है। जो पांचवी लिफ्ट नहर है वो है करणी सिंह लिफ्ट नहर। इससे एक तो देखो बीकानेर और एक जोधपुर, दो जिले लाभान्वित होते हैं। जो छठी लिफ्ट नहर है उसका नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। देखो, इससे एक तो जोधपुर जिला और एक जैसलमेर, दो जिले जो है लाभान्वित होते हैं। और सातवीं जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ठीक है। ठीक है, तो बीकानेर जो जिला है वो इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है, ठीक है। तो आपको जिलों के नाम याद रखने और सात लिफ्ट नहरों के नाम भी याद रखने। एक विशेष बात, इन लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी लिफ्ट नहर जो है वो कौन सी है, कमर्शियल लिफ्ट नहर जो है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ठीक है। और इसी कारण इस लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीकानेर की जीवन रेखा, ठीक है, याद रख लोगे। लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर कमर्शियल लिफ्ट नहर को कहा जाता है, ठीक है, सबसे लंबी
लिफ्ट नहर है। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर की बात करें तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, लिफ्ट नहरों की बात कर ली अपन ने, शाखाओं की बात कर ली। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे थार के मरुस्थल में ये अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक है। ठीक है, लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है, पेयजल उपलब्ध हुआ है, और भी अन्य कार्यों के लिए जैसे कि मत्स्य पालन है, पशुपालन है, उद्योगों के लिए जल उपलब्ध वगैरह हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वृक्षारोपण का जो कार्य है वो भी किया गया है। और यहाँ पर जो है पहले तो यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र ज्यादा था, और वर्तमान में मानव बस्तियां भी यहाँ पर अधिक मात्रा में विकसित हुई है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं थार के क्षेत्र में ही जो है बहुत सारे उद्योगों की उपलब्धता भी हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के इन पश्चिमी भागों में मरुस्थल की गंगा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? मरु गंगा भी इसको कहा जाता है। थार के लोगों की जीवनदायिनी नहर है, या मरु गंगा भी इसको कहा जाता है। इसके उपनाम वगैरह थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।